तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। लोग तो ये भी कहते हैं कि एक क्या कर लेंगे, दो क्या कर लेंगे। जाकर के बीजेपी वालों से पूछो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह से पूछो कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जब एक दाढ़ी टोपी शेरवानी खड़ी होती है तो 539 पर भारी पड़ती है। अब सुन लीजिए, हम मजलिस के लोग हैं, हम लोग किसी को छेड़ते नहीं, आप भी हमको मत छेड़िए वरना हम किसी को छोड़ते नहीं। हम तो नहीं आने देंगे। बाराबंकी किसी के बाप की जागीर नहीं है। काकी वर्दी के लोग आप हमारे नौकर हैं, और जब बादशाह आता है तो नौकरों से परमिशन नहीं दी जाती, बल्कि इंफॉर्मेशन की जाती है कि आई एम कमिंग। हमारे मीडिया के दोस्त, खास करके आज तक एबीपी के लोगों ने चलाया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जनसभा कैंसिल कर दी गई है, इसलिए क्योंकि वो खौफजदा हो चुके थे यादव जी की बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ आ जाएंगे तो यादव जी को वापस अपने गाय और भैंस के तबेले में जाकर के 2022 में दूर पूरा पड़ेगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला यादव जी यकीनन आपकी बात और आपके झूठ को याद रखा जाएगा। और जो एक मोहतरमा है सर्किल ऑफिसर सीमा यादव जी, जिससे आप कह करके दबाव बना रहे थे कि ओवैसी को ना आने दिया जाए, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारा देश एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में अवाम बादशाह होती है। खाकी वर्दी के लोग आप हमारे नौकर हैं, और जब बादशाह आता है तो नौकरों से परमिशन नहीं दी जाती, बल्कि इंफॉर्मेशन की जाती है कि आई एम कमिंग। अब आप हमको नहीं आने देंगे। बाराबंकी किसी के बाप की जागीर नहीं है। बाराबंकी भारत में है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में है, और बाराबंकी उत्तर प्रदेश का दिल है, और बाराबंकी पूरे प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा तय करती है। आप ये समझ रहे थे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आप रोक लेंगे। जिस तरीके से आपकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 2012 से लेकर के 17 तक में हमारे लीडर को 28 बार जनसभा करने की परमिशन को कैंसिल किया या आने से रोका, तो आप यहाँ के एमएलए हैं। और सुनिए एमएलए साहब, अगर आप कामयाब हुए हैं तो मेरे भाई की वोटों की खैरात पर कामयाब हुए हैं। तुम्हारा वोटर समाजवादी पार्टी का वोटर जो यादव था वो तो बीजेपी के साथ चला गया, गया कि नहीं गया? अगर ये मुसलमान वोटर समाजवादी को वोट न डालता तो यादव जी तुम्हारे गाल में हल्दी ना लगती और तुम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नहीं जाते। आप सुन लीजिए, हम मजलिस के लोग हैं, हम लोग किसी को छेड़ते नहीं, आप भी हमको मत छेड़िए वरना हम किसी को छोड़ते नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, पर्दे में सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, हम पर इल्जाम लगाया जाता है हम बीजेपी की बी टीम है, हम पर इल्जाम लगाया जाता है हम बीजेपी को फायदा पहुंचाने आए हैं। 2017 का इलेक्शन आपको याद होगा, कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी का अलायंस था। समाजवादी पार्टी को 22% वोट मिला, बीजेपी को कितना मिला? 42% वोट।
बहुजन समाज पार्टी को कितना मिला? 23% वोट। समाजवादी के 47 MLA जीते, बहुजन समाज पार्टी के 19 MLA जीते, कांग्रेस पार्टी के 7 MLA जीते और बीजेपी 300 से ज्यादा सीटों पर कामयाब हुई। हम उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर लड़े? हम 32 सीटों पर इलेक्शन लड़े। चलिए, अगर हम 32 सीटें हमने हरा दिया तो बीजेपी 52 से 325 के आंकड़े पर कैसे पहुंची, इसका जिम्मेदार कौन? बीजेपी को 42% वोट उत्तर प्रदेश में विधानसभा के इलेक्शन में मिला। लोकसभा का इलेक्शन आपको याद होगा, 2019 के इलेक्शन में सपा बसपा का अलायंस उत्तर प्रदेश में हुआ। लोग बड़ा खुश थे, लोग कहते थे कि बस खत्म, अब तो बीजेपी को हम उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे। बैरिस्टर साहब ने फैसला किया और कहा कि शौकत साहब, हम उत्तर प्रदेश में एक भी लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, एक सीट नहीं लड़ेंगे। मैंने कहा सर, आपका फैसला सर आंखों पर, ऐसा नहीं कि हमारे पास कैंडिडेट थे, ऐसा नहीं कि हमारे पास वसाइल नहीं थे, सब कुछ था। हमारे लोग भी चाहते थे कि हम लोकसभा का इलेक्शन लड़े, लेकिन सदर साहब का फैसला था, हम भी ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान से बीजेपी का खात्मा हो। हम नहीं लड़े एक भी सीट। सपा बसपा का अलायंस, बीजेपी 60 सीटों पर चुनाव जीत गई उत्तर प्रदेश के अंदर। आपको मालूम है 2017 के इलेक्शन में कहा समाजवादी को 22% वोट मिला था। 2019 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी का वोटिंग परसेंटेज घट करके 17% पे आ गया। 5% ज्यादा बीजेपी के साथ चला गया। बहुजन समाज पार्टी जिसको 23% वोट मिला था 2017 के असेंबली इलेक्शन में, 2019 में वो 18% पर आ गई और उसका वोट शिफ्ट हो गया बीजेपी के साथ। बीजेपी जिसको 2017 में 42% वोट मिला था, 2019 में 50% पर बीजेपी पहुंच गई। अब आप मुझे बताइए कि अखिलेश यादव के पास वो कौन सी जादू की छड़ी है जो 17% से 51% को रोकेंगे? वो 5% यादव जो बीजेपी के साथ बाकी वोटर उनका चला जाता है। हम 20% अगर ना होते, आप जोड़ लीजिए 17 और 18, 20%, 11% सिर्फ दलितों का वोट बीएसपी को मिला। यानी हमारे वोटों से सपा और बसपा के 10-5 MP जीत करके आए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम अलायंस चाहते हैं कि बीजेपी को रोका जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी कहती है नहीं नहीं, हमको तो मुसलमानों का वोट चाहिए, हमें इनसे अलायंस नहीं करना, वरना एक लीडरशिप उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की डेवलप हो जाएगी जो विधानसभा के इलेक्शन में जाकर के सवाल करने लगेगी। जिस तरीके से 2012 के इलेक्शन में इन्होंने वादा किया था मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, जो मुसलमान बेगुनाह जेल की सलाखों के पीछे हैं उनको छोड़ा जाएगा। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो सिफारिशात है उसको लागू किया जाएगा, उस पर अमल करके मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। आप मुझे बताइए, आतंकवाद के झूठे मुकदमों में जेल की सलाखों के पीछे जो मुसलमान है उनको छोड़ा जाएगा। मुस्लिम बच्चियों को पढ़ने के लिए मुस्लिम इलाकों में उर्दू मीडियम के स्कूल खोले जाएंगे। क्या ये वादा समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में मुसलमानों से नहीं किया था? किया था, लेकिन 45 मुसलमान MLA जीत करके गए। किसी ने सवाल नहीं किया सरकार बनने के बाद कि नेताजी मुसलमानों से हमने ये वादे किए थे, एक भी वादा हमने पूरा नहीं किया। अगर MIM का MLA जीत करके जाएगा तो नेताजी हो या योगी जी हो, कोई भी हो या मायावती हो, तो इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अपने मसाइल पर आवाज उठाएगा। जिस तरीके से हैदराबाद की असेंबली के अंदर हमारे लीडर, हमारे जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब चीफ मिनिस्टर की आंखों में आंखें डाल करके बात करते और कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब आप देंगे या नहीं देंगे, इसका जवाब दीजिए, मैं आपसे भीख नहीं चाहता। आज बताइए, हैदराबाद में गरीब बच्चों की शादी के लिए
2 लाख रुपए से ज्यादा शादी मुबारक की स्कीम किसने करवाया? हमारे 7 MLA ने करवाया। लोग कहते हैं कि 7 क्या कर लेंगे? अरे लोग तो ये भी कहते हैं कि 1 क्या कर लेंगे, 2 क्या कर लेंगे। जाकर के बीजेपी वालों से पूछो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह से पूछो कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जब एक दाढ़ी टोपी शेरवानी खड़ी होती है तो 539 पर भारी पड़ती है। आप MLA थे, आज बताइए। सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, यकीनन मुसलमान पसमानदा है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन हैदराबाद का मुसलमान अदर स्टेट के मुसलमानों से कुछ बेहतर हालत में जिंदगी जी रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ आपके पास अपनी क़यादत है, वहाँ आपके पास अपना डंडा है, वहाँ आपके पास अपना झंडा है। दलितों ने जब अपना डंडा बनाया, अपना झंडा बनाया, तब दलितों को इंसाफ मिला, वरना दलितों की कमर में झाड़ू बांधे जाते थे, उनके गले में मटकी लटकाई जाती थी। दलितों के साथ क्या क्या जुल्म नहीं हुआ? आजाद हिंदुस्तान में हुआ। 131 MP, जबकि लोकसभा के अंदर आजादी के बाद से हमेशा दलित होता है, क्योंकि 130 से ज्यादा सीटें SC/ST के लिए रिजर्व है। बावजूद उसके दलितों के ऊपर जुल्म अत्याचार हुआ। काशीराम ने पंजाब की सरजमीन से निकल करके पूरे प्रदेश का भ्रमण किया, दलित बस्तियों में जाकर के कहा कि है दलितों, जब तक तुम्हारी आवाज नहीं होगी, तुम्हारा झंडा नहीं होगा, तुम्हारा नेता नहीं होगा, तुम्हारी पार्टी नहीं होगी। तुम सोचते हो कि 130 MP जो सांसद भवन में बैठा है तुम्हारी आवाज बनेगा, ये तुम्हारे ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार पर कभी मुंह नहीं खोलेगा। दलितों ने उस बात को समझा। काशीराम मायावती को अपना नेता माना, नीले झंडे को अपना झंडा बनाया। ठाकुर बस्तियों से गुजरते थे साइकिल पर झंडा बांध करके, तो डर के मारे उस झंडे को निकाल करके अपनी पॉकेट में रख लेते थे, क्योंकि बाबू साहब नाराज होंगे, डंडे मारेंगे, ये खौफ था। लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को, अपने लीडर को अपना मान लिया था, और जब वक्त आया तो उन्होंने उसका जवाब कहां पर दिया? जाकर के बैलेट से दिया, बुलेट से नहीं दिया। उन्होंने सारी चीजें, सारी मुसीबतों को बर्दाश्त किया, और जब 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, 11% मुत्तहिद हुआ, 4 मरतबा अपनी बेटी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। उत्तर प्रदेश में 20% हमारी आबादी है, 20% है। हम कहते हैं कि हमको डिप्टी CM बनना है, तो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चपरासी कहते हैं, अरे ये तो मुंगेरी लाल के सपने हैं। यही कहते ना, ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। समाजवादी बहुजन समाज कांग्रेस के चपरासियों, सुन लो, हमारे लीडर ने कम से कम हमें सपने तो दिखाया है, और आगे वही बढ़ता है जिसके पास सपने होते हैं। आज अपने बच्चे से पूछो, बेटा बड़ा होकर के क्या बनेगा? बेटा क्या कहता है? अब्बा वकील बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, लॉयर बनूंगा, पायलट बनूंगा। ये उसका सपना होता है। तो हमको सपने भी देखने के अधिकार नहीं। हम डिस्पोजल गिलास है, हम तुम्हारे गुलाम है, तुम हमारे आका हो, हम तुमको वोट डालते रहेंगे, तुम हुकूमत करोगे। हमारी कब्रिस्तानों पे कब्जा करने वाला उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कोई है, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, वो कोई दूसरा नहीं है, वो यादव परिवार के लोग हैं। अगर समाजवादी पार्टी की हुकूमत में सबसे ज्यादा जुल्म अगर किसी कौम पर हुआ, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि मुसलमानों के ऊपर हुआ। सरकारें किसी की भी नहीं हो, जुल्म का निशाना मुसलमान। सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी की हो, लिंचिंग मुसलमानों की होती है। अब किसी यादव, किसी दलित, किसी ब्राह्मण, किसी ठाकुर की नहीं होती, क्योंकि उनकी अपनी आवाज है, क्योंकि उनकी अपनी जमात है, क्योंकि अपना लीडर है। आपके पास कोई नहीं है। सियासी एतबार से आज ये 20% लोग उत्तर प्रदेश में यतीम है। मेरे भाई, मैं आपसे कहूंगा कि जमहूरियत की सबसे बड़ी जो ताकत है, उस ताकत का नाम सियासत है। यही वो ऐसी ताकत है जिससे सारे दरवाजे खोले जा सकते हैं। जिस तरीके से CO साहिबा या DM साहिबा या साहब
या एसडीएम साहब ने कहा कि यहाँ पे हमने कोई परमिशन नहीं दिया। अगर हमारे पास सियासी ताकत होती तो उस ताकत की चाबी को लगा करके हम भी डीएम साहब का दरवाजा खोल देते और कहते तुम्हारी हिम्मत होगी, तुम्हारी हिम्मत है एक दिन बड़ा पार्लियामेंट में हिंदुस्तान के कोने कोने में जाने से रोकने के लिए। तुम हमारे सर्वेंट हो, पब्लिक सर्वेंट हो, हम तुम्हारे बादशाह हैं, हम आएंगे इन्फॉर्म करके आएंगे, तुमसे परमिशन लेकर के नहीं आएंगे। मेरे दोस्तों समझो, फंडामेंटल राइट को समझने की कोशिश करो। ये हमें बेवकूफ बनाते हैं, हमें उसमें नहीं पढ़ना, मुत्तहिद होना है, मुनज़्ज़म होना है और एक एक तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर सबको पहुंचाना। और सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में हम 100 विधानसभा पे तैयारी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जब तुम्हें हमारी फिक्र नहीं, हम तो कहते बीजेपी को रोका जाए। चलिए आइए साथ मिल लेते हैं, आप चीफ मिनिस्टर बनिए, नहीं चाहिए हमें मिनिस्ट्री, लेकिन बीजेपी को रोकना। तब ये कहते नहीं हम तुमको नहीं लेंगे। आप बताइए मुझे, इसी बाराबंकी के अंदर हमारा जिला पंचायत सदस्य जीता कि नहीं जीता? जीता ना। आज हमने उसको पार्टी से क्यों निकाल दिया? क्यों निकाला? क्योंकि उसने अपना वोट बीजेपी को डाला था। समाजवादी पार्टी बताए, समाजवादी पार्टी बताए कि तुम्हारे जो लोगों ने बीजेपी को वोट डाला, तुम तो 800 से ज्यादा जिला परिषद जीत के आए थे ना। तुमने अपनी पार्टी के कितने लोगों से पार्टी से निकाला जिसने बीजेपी को वोट डाला? तुमने तो सुनील सिंह को भी अपनी पार्टी में ले लिया, जिसने कहा मुस्लिम औरतों को कब्रिस्तान से निकाल करके उनके साथ बलात्कार कर लिया कि नहीं लिया? सुल्तानपुर से हमारे 3 ने बीजेपी को वोट डाला था, हमने दूसरे दिन पार्टी से सस्पेंड कर दिया। और हमने सस्पेंड किया, हमने थूक दिया तो समाजवादी पार्टी ने उसको चैक किया, चाहे उसने ले लिया। अब बताइए मुझे मेरे दोस्तों, क्योंकि वक्त की किल्लत है, बैरिस्टर साहब को जाना है, उनकी फ्लाइट है हैदराबाद की, तो मैं आपसे माजरत चाहूंगा इंशाअल्लाह ताला। बस एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि अगर हमारे साथ कोई नहीं आता तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं। अगर कोई नहीं आता, हमारे साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सुनिए, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क। अल्लाह जिसको चाहता है दुनिया के अंदर हुक्मरानी देता है। नमरूद, फिरौन, शद्दाद, कारून को भी अल्लाह ने दुनिया में बादशाहत दी। मौजूदा वक्त में भी मिस्र नमरूद, शद्दाद, फिरौन जैसे लोगों को अल्लाह ने इख्तियार दिया। वहीं पर अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल करके मिस्र का बादशाह बनाया कि नहीं बनाया? अल्लाह के भरोसे पर, अपनी ताकत पर दुआ करते हुए, मेहनत करते हुए इंशाअल्लाह ताला तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, दरिया पार करो। मैं एक ऐलान करने जा रहा हूँ। देखिए, एक को भगाया ना, भगाने की बरकत 3 आ गए। एक ने बीजेपी को वोट डाला, हम लोगों ने कहा चल जा। जब तू भारत चलाओ पार्टी को वोट डाला तो तू भारत चलाओ पार्टी का हिस्सा रहे। अब हमारे पास अल्लाह ने 3 जिला परिषद को भेज दिया, 3 जिला पंचायत सदस्य पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद शाहिद साहब, जिला पंचायत सदस्य मौजूदा। मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ। दूसरे हैं मोहम्मद जावेद आलम साहब, जिला पंचायत सदस्य, मैं उनका भी अपनी पार्टी में इस्तेमाल करता हूँ। और नसीर लाला जी, उन्होंने भी भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष जनाब नसीर लाला जी, जो कहते हैं हम किसान के लिए नहीं बोलते। अरे किसान के लिए तो हमारे लीडर ने सबसे पहले पार्लियामेंट में आवाज उठाई कि नहीं उठाई? उठाई ना। तो अगर